हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी का पाठ 2 मंत्र, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया। इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम है मंत्र, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। सच में दिल को छू जाने वाली कहानी है। और इसका हम लघुत्तरीय प्रश्न जो है उसे करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, क्या मंत्र एक मर्मस्पर्शी कहानी है और क्यों? इसका उत्तर है, मंत्र एक मर्मस्पर्शी कहानी है। भगत अपने पुत्र के जीवन दान की याचना डॉक्टर चड्ढा के समक्ष करता है, लेकिन चड्ढा के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। अपनी बीमारी के कारण भगत का लड़का इस दुनिया से सिधार गया। डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सर्प ने जब डस लिया तो चड्ढा ने बूढ़े भगत को इलाज के लिए बुलवाया था। पहले तो भगत ने ना कर दिया, लेकिन रात में चड्ढा के लड़के के उपचार के लिए जाता है। उसके उपचार से चड्ढे के लड़के की जान बच जाती है। इसको एक बार आप कहानी को पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ एक बार कहानी को जरूर पढ़ लीजिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भगवान बड़ा कारसाज है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, अच्छा और बुरा सब ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। वह जिंदा को मुर्दा कर सकता है और मुर्दा को जिंदा। ठीक है, भगवान बड़ा कारसाज है, इसका अर्थ है अच्छा और बुरा सब ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। वह जिंदा को मुर्दा कर सकता है और मुर्दा को जिंदा कर सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, अंततः भगत डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचाने क्यों चला गया? अंततः भगत डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचाने क्यों चला गया? इसका उत्तर है, डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की हालत जानकर भगत से नहीं रहा गया। उसके मन में बदले की भावना नहीं थी। जीवन में इस तरह का उसके कभी भी कोई कार्य नहीं किया था। भगत के मन में दया थी, इसलिए वह डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को बचाने चला गया। प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर चड्ढा के सामने भगत ने अपनी पगड़ी उतारकर क्यों रख दी? डॉक्टर चड्ढा के सामने भगत ने अपनी पगड़ी उतारकर क्यों रख दी? इसका उत्तर है, अपने पुत्र की जान बचाने के लिए भगत ने अपनी पगड़ी डॉक्टर चड्ढा के सामने उतारकर रख दी। प्रश्न नंबर 5 है, कैलाश को सर्प ने क्यों काट लिया था? इसका उत्तर है, कैलाश ने सर्प की गर्दन को कसकर दाब दिया था, जिससे सर्प क्रोधित हो उठा और गर्दन ढीली होते ही उसने कैलाश को काट लिया। प्रश्न नंबर 6 है, मंत्र कहानी का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। मंत्र कहानी का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, मंत्र कहानी का संदेश यह है कि हमें अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा दूसरों के सुख दुख में समान रूप से भागीदार होना चाहिए। ठीक है, मंत्र कहानी का संदेश यह है कि हमें अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा दूसरों के सुख दुख में समान रूप से भागीदार होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, नारायणी ने भगत के लिए क्या सोचा था? नारायणी ने भगत के लिए क्या सोचा था? इसका उत्तर है, नारायणी ने सोचा था कि मैं उसे कोई बड़ी रकम दूंगी। प्रश्न नंबर 8 है, कैलाश के जन्म दिवस की तैयारियों को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, कैलाश के 20वें सालगिरह पर हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम इकट्ठे हुए थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद के साधन भी थे। प्रश्न नंबर 9 है, डॉक्टर चड्ढा और बूढ़े से संबंधित 10 वाक्य लिखिए। इसका उत्तर है, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की। 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके प्रत्येक काम का समय निश्चित था। इस नियम से वह जौ भर भी ना टलते थे। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। बूढ़ा भगत विनम्र और दयालु था। वह पुत्र के निधन के बाद भी धैर्य धारण किए हुए था। वह नियमित रूप से अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य करता था। भगत में बदले की भावना नहीं थी। वह जब चड्ढा के बेटे को सांप काटने की खबर सुनता है तो उससे रहा नहीं जाता और रात में चड्ढा के घर पहुंच जाता है। वहां वह झाड़ फूंक करता है।
उसके झाड़ फूँक से डॉक्टर चड्ढा का लड़का ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों के सुख दुख में समान रूप से भागीदार होना चाहिए। अगला प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, भगवान बड़ा कारसाज है, यह वाक्य कहानी में कितनी बार आया है? इसका उत्तर है, भगवान बड़ा कारसाज है, यह वाक्य कहानी में 2 बार प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य के समूह सही का चिन्ह लगाइए। इसमें आ है, भगत कठोर हृदय का व्यक्ति नहीं था, ये सही है। नेक्स्ट है, कैलाश नारायणी का पुत्र था, यह भी सही है। नेक्स्ट है, बुढ़िया ने भगत को दूसरी बार डॉक्टर चड्ढा के यहाँ भेजा था, यह बात गलत है। अंततः कैलाश की मृत्यु हो गई थी, यह भी गलत है। प्रश्न नंबर 3 है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म एवं मृत्यु सन बताइए। इसका उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 1880 ईस्वी तथा मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 4 है, मुंशी प्रेमचंद्र किस युग के लेखक हैं? इसका उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश और मृणालिनी कौन थे? कैलाश और मृणालिनी सहपाठी थे। प्रश्न नंबर 6 है, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है, हंस पत्रिका के संस्थापक मुंशी प्रेमचंद थे। अगला है व्याकरण बोध, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखें ठंडी होना, चैन की नींद सोना, किस्मत ठोकना, कलेजा ठंडा होना, हाथ से चले जाना, सूरत आँखों में फिरना। ठीक है, यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं, इसका अर्थ के साथ हमें वाक्य प्रयोग भी करना है। इसमें फर्स्ट है, आंखें ठंडी होना, इसका अर्थ है निष्प्राण होना। अब इसका वाक्य प्रयोग है, सर्प के काटने से कैलाश की आंखें ठंडी हो गई थी। नेक्स्ट है, चैन की नींद सोना, इसका अर्थ है बेफिक्र होना। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मैं चैन की नींद सोया। नेक्स्ट है, किस्मत ठोकना, इसका अर्थ है भाग्य को दोष देना। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर मैं किस्मत ठोक ली। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर मैंने किस्मत ठोक ली। नेक्स्ट है, कलेजा ठंडा होना, चैन पड़ना, इसका अर्थ है चैन पड़ना। राम के फेल होने पर श्याम का कलेजा ठंडा हो गया। नेक्स्ट है, हाथ से चले जाना, इसका अर्थ है प्रिय वस्तु का निकल जाना, प्रिय वस्तु का निकल जाना। दीनू की माँ का इकलौता बेटा बुरी संगति में पड़कर हाथ से चला गया। नेक्स्ट है, सूरत आँखों में फिरना, इसका अर्थ है भूली हुई चीज़ याद आना। राधा के मुंबई चले जाने पर उसकी सूरत बार बार मेरी आँखों में फिरती है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। पल्लव, विद्यालय, सज्जन, औषधालय, निश्चल, निस्वार्थ। अब इनका जो है संधि विच्छेद करना है, साथ ही हमें संधि का नाम भी लिखना है। तो इसका उत्तर है पल्लव। पल्लव बना है पत प्लस लव, ठीक है, पत फिर धन लव, ये क्या है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यह दीर्घ संधि है। सज्जन, सद प्लस जन, यह व्यंजन संधि है। औषधालय, औषध प्लस आलय, यह दीर्घ संधि है। निश्चल, निह प्लस चल, यह विसर्ग संधि है। निस्वार्थ, निह प्लस स्वार्थ, यह विसर्ग संधि है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका संधि विच्छेद भी हो गया और इसमें कौन सी संधि यह भी पता चल गया। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको व्याकरण में संधि विच्छेद वाला पाठ पढ़ना होगा। व्याकरण की बुक में आप संधि विच्छेद वाला पाठ पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उसका उपसर्ग बताना है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द में आगे एकदम स्टार्टिंग में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और एक प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय वाला आप पाठ व्याकरण बुक में पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे शब्द दिया है उपदेशक, निर्दयी, निवारण,
आमोद, प्रतिघात। अब देखिए उपदेशक में उपसर्ग लगा है, निर्दयी में निर, निवारण में नि, आमोद में आ और प्रतिघात में प्रति लगा हुआ है। नंबर 4 है निम्नलिखित समस्त पदों में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसका हमें समास विग्रह करना है, जैसे महाशय, कामना तरु, सावन भादो, जीवनदान, जलमग्न, आत्मरक्षा, मित्र समाज। ठीक है, इसका हमें समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला है महाशय। महाशय का समास विग्रह होगा महान है आशय जिसका, और समास का नाम है बहुव्रीहि समास। अगला है कामना तरु, कामना रूपी तरु, इसका समास का नाम है कर्मधाराय समास। सावन भादो, सावन और भादो द्वंद्व समास। जीवन दान, जीवन के लिए दान, संप्रदान तत्पुरुष। जलमग्न, जल में मग्न, अधिकरण तत्पुरुष। आत्मरक्षा, आत्मा की रक्षा, संबंध तत्पुरुष। मित्र समाज, मित्रों का समाज, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और समास को अच्छे से समझने के लिए भी आपको व्याकरण बुक में समास का पाठ अच्छे से पढ़ना होगा। ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।